अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम पहली क्लास से लेकर चौथी क्लास के सभी बच्चों के साथ अरबी हुरूफ की पहचान सीखेंगे। हम नया सबक शुरू करने से पहले अरबी मुफरद हुरूफ की पहचान को सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ये है अलीफ से लेकर या तक मुफरद हुरूफ। प्यारे बच्चों, हमें अरबी मुफरद हुरूफ जो नोटबुक में लिखना है ये इसी तरतीब के साथ लिखना है। और अब हम सीखेंगे अरबी मुफरद हुरूफ से बनते कई नए लफ्ज़ और इससे चित्र। जिस तरीके से अलीफ से बनता है असद, तो असद को क्या कहते हैं? तो असद का मानी है शेर। और अलीफ से है तो अलीफ से अर्नब का मानी है खरगोश। अलीफ से अंफ भी बनता है, अलीफ से अंफ का मानी है नाक। तो प्यारे बच्चों, ये था अलीफ। अलीफ के बाद क्या आएगा? तो अलीफ के बाद आएगी बा। बा से बैत, बैत का मानी है घर। बा से बकरह, बकरह का मानी है गाय। बा से बबगा भी होता है, बबगा का मानी है तोता। तो ये था बा। बा के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो प्यारे बच्चों, हम सीखेंगे बा के बाद ता। ता से तूफ़ा, तूफ़ा का मानी है सेब। सेब जिसे गुजराती में सफरजन भी कहते हैं। ता से तीन, तीन का मानी है इंजीर। ता से तमर, तमर का मानी है खजूर। इसी तरह ता के बाद क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों, ता के बाद आएगी सा। सा से सौब, सौब का मानी है कपड़ा। सा से समर भी होता है, सा से समर का मानी है फल फ्रूट। और सा से सल्ज भी बनता है। सा लाम और जीम, सा लाम और जीम को मिलाया तो क्या बन गया? सल्ज बन गया। सल्ज का मानी है बर्फ। सा के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो प्यारे बच्चों, हम सा के बाद सीखेंगे जीम। ये है हर्फ जीम। जीम से जमल, जीम मीम और लाम है। तो देखो बच्चों, जीम मीम और लाम को मिलाया तो कौन सा हर्फ बना? जमल का। तो जमल का मानी है ऊंट। जीम से जर्रारह भी होता है, जर्रारह का मानी है ट्रैक्टर। जीम से जबल भी होता है, जबल का मानी है पहाड़। तो प्यारे बच्चों, जीम के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो जीम के बाद आएगी हा। हा से हमामा, हमामा का मानी कबूतर। हा से हाफिला भी होता है, हाफिला का मानी है बस। हा से हदीका भी बनता है, हदीका का मानी है बाग। हा के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो प्यारे बच्चों, हा के बाद आएगी खा। क्या आएगी? हा के ऊपर अगर नुक्ता लगा दिया जाए तो क्या बन गई? खा बन गई। खा से खमर, खमर का मानी है शराब। खा से खत भी बनता है। और खा से खियार, खियार का मानी है ककड़ी। खा के बाद क्या आएगा? तो खा के बाद कौन सा हर्फ आता है? तो प्यारे बच्चों, खा के बाद आती है दाल। दाल से दजाजा बनता है, दजाजा का मानी है मुर्गी। दाल से दवा भी होता है। और दाल से डूब, डूब का मानी है भालू। दाल के ऊपर अगर हम नुक्ता लगा देंगे तो प्यारे बच्चों कौन सा लफ्ज बना? दाल के ऊपर अगर हमने नुक्ता लगा दिया तो प्यारे बच्चों ये बन गई जाल। जाल से जिब, जिब का मानी है भेड़िया जिसे हम वरु भी कहते हैं। जाल से जहबा, जहबा का मानी है सोना। और जाल से जुर्रा, जुर्रा मीनिंग मक्काई। तो प्यारे बच्चों, ये था जाल। अब जाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? तो प्यारे बच्चों, जाल के बाद आती है रा। रा से रुम्मान, रुम्मान का माने होता है अनार, दाड़म। रा से रादियो, रादियो का मानी है रेडियो। और रा से रिजल, रिजल का मानी है पैर। तो रा के बाद आएगी प्यारे बच्चों, रा के ऊपर अगर हमने नुक्ता लगा दिया तो क्या बन गई? जा बन गई। तो प्यारे बच्चों, ये है जा। तो जा से क्या बनता है? जा से जबीब, जबीब का मानी है किसमिस। क्या है? हम पिक्चर में देख रहे हैं, चित्र के अंदर किसका है? किसमिस। क्या है? सूखी द्राक्ष है। जा से जबीब का मानी है किसमिस। जा से जंजबील होता है, जंजबील का मानी है अदरक।
और जा से ज़हरा भी होता है, ज़हरा का माने है फ्लावर, फूल। और जा के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे जा के बाद क्या आएगा? तो जा के बाद आएगा सीन। सीन से समक, समक का मानी है मछली। सीन से शुक्र भी होता है जिसे हम शक्कर कहते हैं। सीन से समा, समा का मानी है आसमान। आसमान को हम अरबी में क्या कहेंगे? तो समा का। प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा? सीन। सीन के बाद कौन सी शीन आएगी? शीन। शीन से शजर। सीन के बाद शीन। शीन से शजर। शजर का मानी है जड़। शीन से शम्स भी होता है, शम्स का मानी है सूरज। और सीन से शअर भी होता है, शअर का मानी है बाल। और शीन के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे शीन के बाद सौद। सौद से सहन। सहन का मानी है बाउल, प्याला। और स्वाद से साबुन भी होता है। और स्वाद से सूफ का मानी ऊन। ऊन भी होता है। ऊन को अरबी में सूफ कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों सौद के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे दौद। तो ये है हुर्फे दौद। तो दौद से दाव का माने है रोशनी। और दौद से दिफदा भी बनता है। दिफदा से दिफदा का माने है मेंढक। और दौद से दअन, दअन का माने है बेर, घेटा। और दौद से दअन, दअन का माने घेटा। दौद दिफदा, दिफदा का माने मेंढक यानी डेढ़ का। और दौद से दव का माने है रोशनी। तो प्यारे बच्चों ये था हुर्फे दौद। दौद के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कि दौद के बाद तो आएगी। तो से ताउस, ताउस का माने है मोर। तो से ताउस का माने है मोर। तो से तमातिम भी होता है। तो से तमातिम का माने है टमाटर। तो से तहीन, तहीन का माने है आटा। तो के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे तो के ऊपर अगर हम नुक्ता लगा देंगे तो जो बन जाएगी। जो से जुरूफ, जुरूफ का माने है बर्तन। जो से जुफुर, जुफुर का माने होता है नाखून, नख। जो से जबी, जबी का माने है हिरन। प्यारे बच्चों जो के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे जो के बाद आइन। आइन से ऐन, ऐन, ऐन या और नून को मिलाया तो आइन बन गया। आइन से आँख होता है। और आइन से अनकबूत, मकड़ी, जिसे हम गुजराती में क्या कहते हैं। ऐन से इनब भी होता है। इनब का माने है द्राक्ष। ऐन के बाद क्या आएगा? कौन सा हर्फ आएगा? तो ऐन के बाद आएगी गैन। ऐन के ऊपर अगर हम नुक्ता लगा देंगे तो गैन बन जाएगी। गैन से गुराब, गुराब का माने है कौवा। और गैन से गार भी होता है। गार का माने है गुफा। और गैन से गसाला, गसाला का माने होता है वॉशिंग मशीन। तो प्यारे बच्चों गैन के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो गैन के बाद आएगा फा। फा हर्फ फा है। हर्फ फा से क्या बनेगा? तो फा या और लाम को मिलाया तो फील बन गया। क्या बन गया? फील। फील का माने होता है हाथी। फा से फरावेला भी होता है। फरावेला का माने है स्ट्रॉबेरी। फा से फिलफिल भी होता है। फिलफिल माने मिर्च। फा के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे फा के बाद कौफ आएगी। कौफ से किर्द, कौफ से किर्द। किर्द का मानी है बंदर। किर्द का मानी है बंदर। और कौफ से कलम भी होता है। कलम का मानी है पेन। और कौफ से कितार भी होता है। कितार का माने होता है ट्रेन। ट्रेन को हम अरबी में कितार भी कहेंगे। तो ये है हर्फ कौफ। और कौफ के बाद क्या आएगा? तो कौफ के बाद आएगी काफ। काफ से कुर्सी। काफ से कुर्रा। कुर्रा का माने होता है बॉल। और काफ से कल्ब भी बनता है। कल्ब से होता है कुत्ता। कल्ब का माने क्या होता है? कुत्ता। इसके बाद काफ के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे काफ के बाद लाम आएगी। लाम से लेमून। लाम से लेमून। लाम से लिसान भी होता है। लिसान का माने है जबान। लाम से लिहिया भी होता है। लिहिया का माने होता है दाढ़ी। लाम के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कि लाम के बाद मीम। ये हर्फ मीम है। मीम से मिफ्ता। मिफ्ता का माने होता है चाबी। मीम से मुशुत। मुशुत का माने होता है और मीम से मिरअत। मिरअत का माना होता है आईना। तो प्यारे बच्चों मीम के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो मीम के बाद आएगा हर्फ नून। मीम के बाद हर्फ
नून, तो ये है हर्फ नून। नून से नमीर, नमीर का माने होता है वक्त। और नून से नस्र भी बनता है, नस्र का माने होता है गीत। और नून से नमला, नमला का माने होता है चूटी, कीड़ी। नून के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कि नून के बाद आएगी वाव। वाव से वर्द, वर्द का माने होता है गुलाब का फूल। वाव से विसादा, विसादा का माने होता है तकिया। और वाव से वलद, वलद का माने होता है लड़का। प्यारे बच्चों वाव के बाद कौन सा है? तो वाव के बाद पढ़ेंगे हम कि दो चश्मे हा है। क्या है? दो चश्मे हा। तो हा से हाथी, हाथी का माने होता है टेलीफोन। और हा से हेलीकॉप्टर भी बनता है। हेलीकॉप्टर का माने है गुजराती में जैसे हेलीकॉप्टर कहते हैं। और हा से हीरा भी होता है, हीरा का माने होता है बिल्ली। क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों हमजा, ये हर्फ हमजा है। हमजा से क्या बनता है? अनानास, अनानास का माने होता है पाइनएप्पल। हमजा से इस्व, इस्व का माने होता है उंगली। और हमजा से स्नान भी होता है, स्नान का माने होता है दांत। हमजा के बाद कौन सा हर्फ आएगा? तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कि हर्फ हमजा के बाद या आएगी। ये है हर्फ या। या से यद, यद का माने होता है हाथ। या से यास्मीन, यास्मीन है। यास्मीन का माने क्या होता है? जास्मीन फूल होता है, एक तरह का फूल होता है जिसे हम गुजराती में जास्मीन कहते हैं। या से यौमिया भी होता है, यौमिया का माने होता है डायरी। तो प्यारे बच्चों हमने अभी पढ़ा अलिफ से लेकर या तक के मुफरद, और इसी मुफरद हुरूफ को जो हमने पहले बताया कि इसी तरतीब के साथ हमें अलिफ से लेकर या तक के मुफरद हुरूफ लिखना है। हमारी नोटबुक के अंदर 3-3 बार लिखना है। तो प्यारे बच्चों हमने आज अलिफ से लेकर या तक के मुफरद हुरूफ को पहचाना, हुरूफ की भी पहचान हुई और हुरूफ से बनते कई नए लफ्ज भी सीखे और चित्र को भी पढ़ा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम यही सबक पढ़ेंगे और हमारी नोटबुक में हमारा होमवर्क अलिफ से लेकर या तक का रहेगा। हमारी नोटबुक में 3-3 बार होमवर्क करना है। आज के लिए इतना